खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर तो ये मसला, अगर ये इशू सिर्फ बांग्लादेश के लिए होता ना, तो बड़ा एक वैलिड कंसर्न ये है कि जब बांग्लादेश अभी डिबेट चल रही थी ना, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था आईसीसी की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस कर देता तो शायद उन्हें ज्यादा बूस्ट मिल जाता। फिर हो सकता है कि आईसीसी कहता कि पाकिस्तान ने मना कर दिया मैच खेलने से, अनाउंस कर दिया, तो अब हम बांग्लादेश के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये बाद में जाकर टूर्नामेंट से बिल्कुल 2 दिन पहले ये झटका ना पाकिस्तान देता उन्हें। आई थिंक मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त देते हैं क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो दैट आई सी। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि क्रिकेट की एक नई बॉडी बनेगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने, आज मैं देख रहा था पाकिस्तान टीवी पे, उनकी एक ट्वीट चल रही थी और स्टेटमेंट चल रही थी कि एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्रिकेट की टू कीप द स्पिरिट ऑफ जेंटलमैन्स गेम अलाइव। पाकिस्तान का इस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर है बीसीसीआई से, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की जो है वो बीसीसीआई से ज्यादा बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि बेहतर है तो हर कोई कर रहा ना, कह रहा है ना फोन कर करके, मीटिंग्स हो रही है, मान जाओ। अगर पाकिस्तान मान जाता है तो वो जो एक यूटर्न वाला टैग अक्सर लग जाता होता है और फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा। इस किस्म की सिचुएशन में आपको फेस वैल्यू दी जाती है। अगर ये एग्रीमेंट किसी पॉइंट पे हुआ ना, तो आपको एक एग्जिट पॉइंट भी दिया जाएगा, एक फेस वैल्यू भी दी जाएगी कि जी पाकिस्तान ने ये मांगा था, हमने ये दिया, या बांग्लादेश को दिया, या कहीं भी है। हम बांग्लादेश का वैसे स्टांस नहीं ले रहे, हमारा एजेंडा हो रहा है, मतलब हमने अपने जो इखलाकी तौर पे और जो चीजें आज तक फेस की हैं उनके बेस का है। बांग्लादेश की, अगर मैं सॉरी ऐड करना, जो बांग्लादेश की अगर रीजन होती ना, तो वो तो हमने वोट दे दिया, बांग्लादेश एक्सेप्ट करके बैठ भी गया। आपने देखा बांग्लादेश के बोर्ड ने उसके बाद कोई ट्वीट कुछ उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इट्स मीन कि दे हैव एक्सेप्टेड इट। और दूसरा एक और चीज है इरफान, कतई कामी की माजरत, कि अगर तो ये मसला, अगर ये इशू सिर्फ बांग्लादेश के लिए होता ना, तो बड़ा एक वैलिड कंसर्न ये है कि जब बांग्लादेश अभी डिबेट चल रही थी ना, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था आईसीसी की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस कर देता तो शायद उन्हें ज्यादा बूस्ट मिल जाता। फिर हो सकता है कि आईसीसी कहता कि पाकिस्तान ने मना कर दिया मैच खेलने से, अनाउंस कर दिया, तो अब हम बांग्लादेश के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये बाद में जाकर टूर्नामेंट से बिल्कुल 2 दिन पहले ये झटका ना पाकिस्तान देता उन्हें। माय असेसमेंट इज दिस, दैट मोहसिन नकवी हैज ऑब्वियसली रियलाइज्ड कि जी पाकिस्तान इंडिया के कमर्शियल के, पाकिस्तान चाहे 90 नंबर पे हो चाहे 7वें नंबर पे हो, कमर्शियल वैल्यू बहरहाल है पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ द मैचेस विद इंडिया। तो आई थिंक मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त देते हैं क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो दैट आई सी राइट नाउ। आई मे बी रॉन्ग लाइक आई सेड, बट दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। This is what is happening. No one has been able to pinpoint the fact कि क्यों ये एकदम से ड्रास्टिक डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। गवर्नमेंट को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट को तो मोहसिन नकवी ने ब्रीफ किया, ठीक है ना, तो लेट्स से कि मोहसिन नकवी ने क्यों डिसीजन लिया। उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने कहा जी बहुत हो गई, हमारी वजह से जो है आप माल कमाए जा रहे हो, ठीक है, और हमें आप कुछ नहीं दे रहे हो। मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को 38 मिलियन मिलते हैं पर साल के मैक्सिमम, इंडिया टेक्स होम nearly $120+ मिलियन। अमीर हुसैन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने गेम ही नहीं खत्म कर दी है, जेंटलमैन वाली गेम ही नहीं रही अब ये। अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, इंडियन पॉलिटिकल इंटरेस्ट साउथ एशिया में डोमिनेट कर गए हैं। कैसे देखते हैं इनकी स्टेटमेंट को, इनको व्यू को? थैंक यू चीमा साहब फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें, बड़ी अच्छी बात है, बनाना चाहिए नया अदारा आईसीसी की तरह। बना लें, क्यों नहीं बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए अगर आपको नहीं पसंद आईसीसी तो। लेकिन चीमा साहब, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? क्या पाकिस्तान के पास दोस्त हैं? क्या पाकिस्तान के पास मतलब अलाइज इतने तगड़े हैं कि जो आपके साथ खड़े हों? मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आपका दोस्त कौन है। मैं आपको बता देता हूँ सर, आपका दोस्त कौन है। चीमा साहब सुनिएगा जरा, जिस दोस्त के लिए आपने इंडिया के खिलाफ बाइकआउट किया ना, वो उसने अभी तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, वो आपका दोस्त है। दूसरी बात जो आपके दोस्त है उसके पास भी पैसे नहीं है, और ना ही आपके पास पैसे हैं, तो नया अदारा बना नहीं सकते हैं। जब वोटिंग हुई तो 14 दोस्त वोटिंग आ रहे, मतलब इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है, जबकि बांग्लादेश के साथ आप सिर्फ खड़े हुए थे और आप हार गए वोटिंग। फिर कहते हैं नहीं, सेम माइंडसेट के लोग उसमें हो। आपको और बांग्लादेश का माइंडसेट मिल रहा होगा, लेकिन बांग्लादेश ने तब भी स्टेप बैक कर लेना है और बोलना हम आईसीसी के अंदर खेलेंगे, कोई इदारा नहीं बना रहे आपके साथ मिलकर। आपके वो दोस्त हैं, इनने आपको खड़ा ही नहीं होना सर। हजासी साहब ने ठीक है आप बना सकते हैं, आप नई ऑर्गेनाइजेशन बनाए इंटरनेशनल आईसीसी की तरह की, ठीक है जी, तो आप बना लें, लेकिन आपके पास ना पैसे हैं, ना दोस्त हैं, ना ही बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा, और ना ही श्रीलंका जिसे कहते हैं जी हमारे साथ खड़ा हो सकता है, ना ही अफगानिस्तान। लेकिन आपने इंडिया के खिलाफ अंडर 19 खेला, हाँ, हारे नहीं, हार जीत भी छोड़े,
आपने उससे पहले ऐलान नहीं किया, हाँ आपने वो मैच खेला। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये मैंने भी सोचा था। अच्छा, क्यों खेला? मुझे मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक तज्जिया है। मैं ये समझता हूँ कि आप दरवाजा बंद करना ही नहीं चाह रहे। आप अगर वो ना खेलते तो आप नेगोशिएशन को बंद कर देते। आपने नेगोशिएशन का दरवाजा खुला रखा कि हमने ये मैच खेला, वो हम नहीं खेलेंगे जो अभी 10 दिन बाद है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो रही है और मुझे ये भी लगता है कि मैच हो जाएगा। हमारा जो कंसर्न, मेरा अपनी सोच जो है, जितना मैंने कुछ क्रिकेटर से भी बात की है, लोगों से बात की है, वो ये है कि आपको स्टांस क्या रखना है। आप बांग्लादेश वाली बातों करके अपने आप को नीचे कराएंगे। हाँ, उसके नहीं, आपने उनको अपने करना कि हमने जो आपका कंट्रोल है आईसीसी के ऊपर, उससे रिलीज किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं? आप जे शाह की रिमूवल की बात करें, उसकी इंपीचमेंट की बात करें। ये नहीं हो सकता। देखिए, ये भी करनी पड़ेगी ना। देखिए, टिट फॉर टैट तो जब करना है ना, अगर ये तो किया ना पहले, ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि आप मैच को करेंगे। एफर्ट तो करनी चाहिए, एफर्ट के ना, बात तो एफर्ट की है। हम ये मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपने सियासी मकासद लेके आ गए हैं, ये पाकिस्तान का मौकफ है ना। अरे देखें, एफर्ट्स करनी चाहिए। जब बंदे के पास पैसा हो तो बंदे को एफर्ट्स भी करने चाहिए कि पैसे हो, एफर्ट करो। आपके पास पैसे ही नहीं है कि 150-200 मिलियन डॉलर कि आप एक नया दायरा भी खड़ा कर सकें। आपके अपने बोर्ड की नेटवर्क सिर्फ 50 मिलियन डॉलर है। नया दायरा खड़े करने के लिए आपको 500 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास 1 बिलियन डॉलर है एक नया दायरा खड़े करने के लिए भी? नहीं है आपके पास, पैसे ही नहीं है। और आप कहते हैं श्रीलंका के साथ खड़ा होगा तो भूल जाए, कहते हैं बांग्लादेश खड़ा होगा तो ये भी भूल जाए। अफगानिस्तान वैसे ही आपसे नाराज है, वो कहते हैं हमें पीएसएल भी नहीं खेलना है। भाईजान, आपका दोस्त है जिसे आप सिखाते रहे हैं अफगानिस्तान को, बाकी जो भाई हैं और जिन्हें आप क्रिकेट सिखाते रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं खेलना पीएसएल। आपका कोई दोस्त है पूरी दुनिया में, कोई बोर्ड जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान, मतलब कि बांग्लादेश के साथ कोई खड़ा हो सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में कोई बोर्ड नहीं खड़ा होगा। हर एक जो है इंडिया का सपोर्ट करेगा क्योंकि इंडिया ताकतवर, इंडिया के पास पैसे हैं। पाकिस्तान को अगर 38 मिलियन मिलते हैं पर साल के मैक्सिमम, इंडिया टेक्स होम nearly 120+ मिलियन डॉलर्स। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो पाकिस्तान का जो मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा हम ये नहीं कहते कि इंडिया जितना आप हमें दें, वो कह हमारा फिर भी कुछ बढ़ाया आप, ये शायद बहुत कम है जो अभी हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे मोहसिन नकवी को फील हुआ है कि जी स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट वाली बात है, तो ही इज ट्राइंग टू प्रेशराइज। अब सवाल ये है कि आईसीसी कैसे रिएक्ट कर सकता है, आईसीसी क्या कर सकता है। तो मैंने आपको उसका बता दिया कि उसका सिंपल यही है कि जी गवर्निंग बोर्ड चाहे तो वो बिल्कुल बैन कर सकती है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की मेंबरशिप सस्पेंड कर सकती है, वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने से मना कर सकती है, वो इवन पीएसएल में जो है एनओसी जो फॉरेन प्लेयर्स को मिलते हैं वो रोक सकती है। ये सब गवर्निंग बोर्ड कर सकती है। अभी आप करा लें वोटिंग, एक बोर्ड भी नहीं खड़ा होगा आपके साथ, एक बोर्ड भी। और आप कहते हैं नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन था? क्या पता पाकिस्तान शुरू करे, सारे लोग हमारे साथ हों। देखिए, पैसों की बात है ना, पैसों की बात है तो पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अगर बाकी मुल्कों को पैसों का प्रॉब्लम है ना, फिर से इकट्ठे करेंगे आप। यार पैसों का क्या होता है, पैसे तो इकट्ठे हो जाते हैं दुनिया में। हर चीज का देखें, हर चीज का इलाज है दुनिया में, पैसों का भी इलाज है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पैसे नहीं होंगे। आप एक तो मैं समझता हूँ शायद हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो डर जाती है, वो डर जाती है। जी, डर जाती है। नहीं, आप अपनी सच्चाई जरूर बताएं, लेकिन वो डर जाते हैं। वो कहते हैं ला जी ऐ क्यों है, लो जी ऐ क्यों है, लो जी हम कहां से पैसे आएंगे। भाई पैसे कहां से आते हैं? इंडिया को पहले दिन ही पैसे लेके आएगा। मेरी बात सुनो, बांग्लादेश पाकिस्तान 2 मुल्क इकट्ठे हो जाएं, साथ और एक आधा मुल्क हम डालें, वेस्टर्न मुल्क डालें। मैंने आपको एक दफा कहा था कि पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश पाकिस्तान 450 मिलियन आईबॉल्स की बातें हैं ना, कि जी मेरी बात तो सुने ना यार। ठीक है 1.4 बिलियन हम नहीं है, लेकिन 1.4 बिलियन भी कौन सा होता टीवी लगा के सारा टाइम अखा पाड़ के वेंदा पे। वही मैं कह रहा हूं, 450 मिलियन भी कब हर वक्त टीवी देखता रहता है। मैं कहता हूं जी 200 मिलियन ही आ जाए बीच में से, हमारी जॉब डन। और वो देखें बीच में से इंडियन भी तुम्हारे दोस्त आएंगे ना, हमें कानी अखा वेखन के सानों पे की हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इस घर में क्रिकेट खेली जा रही है, इधर क्या हो रहा है, ऐसे भी तो होगा। तो डोंट यू वरी ब्रदर, ये आप देखिएगा, यू विल सी दिस दैट द गेम जो पाकिस्तान गेम करेगा ना, आपकी सोच है, मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सोच है। अगर ये पाकिस्तान ने सोच ली है ना, पाकिस्तान इस पे एक्शन जरूर लेगा, टाइम लगेगा जरूर, लेकिन एक्शन लेगा। और पाकिस्तान के पास जो वो है वो यही है कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी मिलेगी। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, जैसे मुझे जो लोग स्टेक होल्डर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई देखें, कहना बड़ा आसान होता है कि ऐसे कर ले। इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज आपकी पूरी जो इकोनॉमी है इंटरनेशनल क्रिकेट की, नॉट ओनली इंडिया को छोड़ दें, मैं इंडिया की, वो कहते हैं हम इंडिया को आप एक तरफ कर दें, क्योंकि इंडिया वो कहते हैं जी राइट नाउ इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि वो इतना कमा रहे हैं दूसरे सोर्सेज से भी। लेकिन वो कहते हैं कि आप ये जहन में रखिएगा कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अदर क्रिकेट नेशंस, खास करके जो एसोसिएट मेंबर्स को डेवलपमेंट फंड वगैरह दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार इतना आसान नहीं है कि आप कहते हैं पाकिस्तान में सस्पेंड कर दो। वो कहते हैं जी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, तो इसके फाइनेंशियल रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, एंड अ लॉट ऑफ क्रिकेट बोर्ड्स विल बी हिट वेरी बैडली बाय दिस। तो
इज गोइंग टू बी समथिंग अकॉर्डिंग टू देम, दे फील कि जी कोई ना कोई इसका जो है वो रेजोल्यूशन निकाला जाएगा इस मामले का, और 15 को पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से. इफ मोहसिन नकवी हैज प्लेड दिस कार्ड टू गेट सम इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर पाकिस्तान, ठीक है जी, गुड फॉर हिम. इफ ही कैन मैनेज टू डू दैट, देन ही वुड डेफिनेटली, ही कैन काउंट हिमसेल्फ एज अ वेरी सक्सेसफुल पीसीबी चेयरमैन हु हैज अंडरस्टूड द वे द आईसीसी वर्क्स. सीधी सी बात है. तो इसलिए लाइक मैंने कहा कि यार गेट टॉक टू पीपल हु नो इनसाइड आउट का आईसीसी काम कैसे करता है. और ये वो लोग हैं जो आईसीसी में, मतलब एक ऐसा नहीं, मैंने 2-3 ऐसे लोगों से बात की जो आईसीसी में काम कर चुके हैं, जो आईसीसी में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं. उनके असेसमेंट के बाद ये चीज सामने आई कि देखो ये हो सकता है रीजन. आपने क्या बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा, इतना ही आपने बोला ना, आपने बताएं, आप कह रहे हैं बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा? खड़ा होगा सर. वो बांग्लादेश जिसने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दी पाकिस्तान के लिए हक में कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान से किया, वो बांग्लादेश आपका दोस्त इसकी बात कर रहे हैं. कोई आपका दोस्त है, कोई आपका एलाय नहीं है क्रिकेट में. हर बंदा इंडिया की साइड पे. सर जय शाह साहब जो है ना, वो पाकिस्तान तक आउटरीच करने की कोशिशें कर रहे हैं. देखते हैं कि क्या सिचुएशन बिल्ड होती है. ये भी एक प्रेशर बहुत बड़ा बढ़ गया जनाब, ये भी एक प्रेशर बढ़ गया. आपको पता है जय शाह साहब वाला भी, कि जय शाह साहब के ऊपर आ रहा है जी इनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये किस चक्कर में बन गए हैं जी, वो चेयरमैन बन गए हैं, इनके डैडी हैं पॉलिटिक्स में, और वो जो डैडी हैं उन्होंने बेसिकली सारी सियासत उनका सियासी मॉडल क्रिकेट में ले हैं, जो उनकी पार्टी की सियासत है वो आ गई है. तो जय शाह साहब की क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये भी बातें अब होना शुरू हो गई हैं. T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच बॉयकॉट करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा साफ हो गई है. आईसीसी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई कमाता है, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी को सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करके देता है. इसलिए बीसीसीआई का हक भी बनता है कि वो आईसीसी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू की डिमांड करे. और इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट नेशंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पेट इसको लेकर हमेशा दुखते रहता है. इसलिए इस बार पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम यूज करके अपना स्वार्थ साधना चाहता है. इसलिए जब बांग्लादेश को आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बाहर किया, तो पाकिस्तान ने अंडर 19 में इंडिया पाकिस्तान मैच खत्म होने का इंतजार किया, और उसके तुरंत बाद फैसला किया कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप तो खेलेगी, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेगी. मोहसिन नकवी को लगा कि आईसीसी से अपनी बात मनवाने का यही सबसे अच्छा मौका है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना फैसला घोषित करने के बाद पीसीबी इस इंतजार में है कि आईसीसी पीसीबी को मनाने के लिए बात करेगा. लेकिन आईसीसी ने अभी तक पीसीबी से संपर्क नहीं किया है. आईसीसी का मानना है कि जब तक पीसीबी अपना फैसला आईसीसी को नहीं बताता, तब तक आईसीसी नहीं मानता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेगा. दूसरी तरफ पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस बात पर चुप्पी साध ली है. अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के बाहर होने का इतना ही दुख होता और पाकिस्तान बांग्लादेश का इतना ही सगा होता, तो बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने से पहले ही बॉयकॉट करने की बात करता. लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया. इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अंडर 19 में इंडिया पाकिस्तान मैच खत्म होने का भी इंतजार किया. इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बारे में कभी सोचा ही नहीं था. वो तो सिर्फ अपने कटोरे के बारे में सोच रहा था कि उसे कैसे पैसों से भरा जाए. बीसीसीआई को सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर मिलने पर पाकिस्तान को इतना ही एतराज है, तो पाकिस्तान आईसीसी को सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करके देने की हिम्मत भी दिखाए और बीसीसीआई के बदले सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर ले. इसमें पाकिस्तान को किसी ने नहीं रोका, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा दूसरों के कमाई पर नजर होती है, खुद तो कुछ करते नहीं, और इनको बीसीसीआई के बराबर आईसीसी से रेवेन्यू लेना है. आईसीसी ने बाहर करने के बाद बांग्लादेश चुप करके बैठा है, और शायद बांग्लादेशी फैंस भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश के सपोर्ट में शोर मचा रहा है. लेकिन ये शोर मुका नहीं, बल्कि कटोरा पीटने का शोर था.